भैया 4u उसकी घात जो है प्लस 8u। हाँ 4u का स्क्वायर पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा? घात 2 भी सही है लेकिन घात 2 सही नहीं लगता। 4u का स्क्वायर प्लस 8u। सवाल है हमारा ये वाला। ओ आमिर भैया इधर देखो, ए क्या कह रहा भैया तू? 4u 4u का स्क्वायर प्लस 8u। 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब हर बार के सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। किस चीज का अंतर है भैया? ये तो अचर पद, ये सॉरी चर पद है, ये तो चाहे यू हो ए बी हो कुछ भी हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें तो दिए रखते थे 3 पद, जैसे 4u का स्क्वायर प्लस 8u माइनस के 4 या माइनस के 3 माइनस के 7 माइनस के 2 प्लस का 8 प्लस का 1 कुछ भी ऐसी संख्या दे देता तो फिर हर बार तो सवाल में ऐसे दे देता। आपका मैं क्या दे दिया भैया? आपका 2 पद दे दिए और हमारा तीसरा वाला पद क्या कर दिया उसने? खत्म कर दिया। तीसरा वाला पद क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो भैया इस कंडीशन में हमें नहीं इसके बराबर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। यही इसे सवाल को देखो, फोर यू का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। अब भैया इनमें से कॉमन लेना शुरू करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। 4u है, 4u का स्क्वायर और 8u का स्क्वायर, दोनों में से 4, दोनों में से भैया 4u बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा हमारा? बताओ, बाहर लेने में तो कोई दिक्कत ना है। 4u बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अंदर क्या बचेगा? यहाँ तक तो u बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई 4u है 8u है तो 4u से 4u बाहर आ गया तो यहाँ से खाली u बचा प्लस इससे एक 4 निकल के गया होगा तो 4 दूनी 8 होगा, इसके गुणनखंड 4 गुना 2 के रूप में होंगे तो 2 क्या नाम लग रहा है? u बचा और क्या बचा भैया? यहाँ 2 बचा। नो बताओ क्या नाम लगेगा? कोई दिक्कत? अब भैया इसमें रख लो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। बताओ भैया कोई दिक्कत? u क्या नाम लिख रहा है भैया? अब इधर अगर कोई संख्या होती तो भेज देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम प्लस माइनस में होती तो संख्या भेज देते, लेकिन अब क्या है हमारे पास ऐसी संख्या कोई सी है नहीं जो हम इधर भेज देते। हम किसे भेजेंगे? 4 को। 4 किस काय में जाएगा? माइनस प्लस में जाएगा या गुना में, सॉरी भाग में जाएगा? भाग में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि u बराबर 0/4। अब भैया u अगर हम किसी भी संख्या में 0, अगर कोई संख्या 0 है उसमें चाहे 1 से भाग दे लो 1000 से भाग दे लो, पूरी संख्या को क्या बना दे? वो शून्य बना देगा हमारा। तो u बराबर क्या आएगा भैया हमारा? 0। यानी 1 तो मान आ गया हमारा क्या? शून्य का आगे निकल के क्या? 0। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। u बराबर माइनस का 2। जब भी प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। u बराबर प्लस के सॉरी u बराबर माइनस के 2। एक मान हमारा क्या निकल गया भैया? u वाला मान निकल गया। यहाँ तक मान निकालने में कोई दिक्कत? हमें जो 2 मान मिला है उन मानों को हम रोज की रोज क्या मानते हैं? अल्फा व बीटा। अल्फा बीटा मानना है। एक मान अल्फा मान लो, एक मान क्या मानेंगे हम? बीटा। रखो भैया, पहला वाला मान अल्फा, दूसरा वाला मान क्या है भैया हमारा? बीटा। यानी हम क्या समझे? हम ये समझिए कि भैया हमारे अल्फा और बीटा के मान निकल के आ चुके। अब बताओ अल्फा और बीटा के हमारे मान निकल के आ गए। अब उसके बाद में हमें 2 फॉर्मूले और रखने पड़ेंगे जिन्हें हल करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ये वाले फॉर्मूला है ना, तो पहला वाला फॉर्मूला रख ले भैया। तो पहला वाला फॉर्मूला रख लें। फॉर्मूला है पहला वाला हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये वाला फॉर्मूला है भैया ना है हमारा। इसे हल करेंगे। हल करने से पहले इसके मान रखना है जो हमारे पास मान है। अल्फा का मान कितना भैया हमारे पास? 4। अल्फा का मान तो 0 है यार। 4 कहाँ है? u है। क्या है यू हमारा? u। अल्फा का मान कितना हमारा? तो अल्फा का मान u कितना मान है? 0। बीटा का मान कितना मान भैया मैं? बीटा का मान कितना है? माइनस के 2। ठीक है। इसके बाद में भैया a का मान चाहिएगा हमें और b का मान चाहिएगा और किसका मान चाहिएगा? c का मान चाहिएगा। a का मान, b का मान, c का मान। a का मान कितना भैया हमारा? 4। b का मान कितना है? 8। अब बताओ c का मान क्या मानना जाए है? 1 मानना जाएगा बाबू। हमने क्या मानना था? c का मान 0। जब कुछ अगर एक ही मान लेंगे तो फिर तो इसे पूरे को यहाँ +1 करके पूरा का पूरा सवाल उस तरह से हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि तो क्या मानना जाएगा भैया हमारा? 0। तो c बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब हमारे पास सबके मान मिल गए हमें।
अब तो बस फॉर्मूले में रखना करना है तो करें। देखो अल्फा का मान कितना भैया 0 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 2। बताओ कोई दिक्कत भैया? मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे मान रख दिए बराबर बी माइनस का बी का मान कितना भैया बी का मान कितना है 8 तो ये प्लस का 8 ठीक है। इसके बराबर में क्या रखना पड़ेगा मैं ए का मान A का मान बटे में ए का मान कितना हमारा ए का मान यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ कितना है 4 ए का मान कितना है 4 ए का मान कितना भैया हमारा 4 तो प्लस माइनस का 2 आएगा भैया बराबर प्लस माइनस का 8 बटे 4। अब 4 से कटेगा 4 दूनी 8 तो माइनस का 2 और माइनस का 2। हमसे भैया यू ही क्या नाम लिख रहे हैं दोनों साइड बराबर पूछा था, दोनों साइड बराबर निकल के आ गई। कोई दिक्कत भैया? दूसरा वाला फॉर्मूला और रख ले। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या करा हमारा अल्फा बीटा बराबर क्या सी बटे ए। अल्फा का मान कितना भैया हमारा 0 गुना बीटा का मान कितना 8 माइनस के 2। सी का मान कितना भैया हमारा 0 और भैया हमारा ए का मान कितना है 4। बताओ कोई दिक्कत भैया? फॉर्मूला यानी जब 0 की गुना 2 में करेंगे तो 0 की 0 हो जाएगी। किसी भी संख्या की गुना अगर हम 0 से करेंगे पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 0 बटे सन्नाटा बराबर। अब 4 में मैंने फिर वाली कंडीशन आ गई, अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 है वो 0 में चाहे तो 1 का भाग दे लो, 10 का दे लो, 10,000 का दे लो, 1 लाख का दे लो, 10 लाख का दे लो, क्या आएगा 0 की 0 आएगी। तो 0 की 0 दोनों साइड भैया क्या आ गई हमारी 0 आ गई। यहाँ भी हमारा बिल्कुल समान आ गया, यहाँ भी समान आ गया। ये हमारे क्या आ गए थे 2 शून्य का आ गए थे जो हमसे पूछ रखे थे। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सिंपल भाषा में है नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के बताई। जल्दी से लिखो और फिर जल्दी से उतार लो, उसके बाद में अगला वाला सवाल करेंगे। हाँ छोटा सवाल है, जल्दी कर लो। देखो 4u² प्लस 8u में दे रखा था सवाल, 4u प्लस 8u सवाल दे रखा था। अब भैया हर बार सवाल में मैं 3 संख्या दे हुआ था, अभी दूसरे टाइप का सवाल है। हर बार हमें सवाल में क्या दे हुआ था 3 संख्या दे हुआ था। अब उसने क्या दे दी 2 संख्या दे दी। अब 2 संख्या दे दी तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें लगाना पड़ेगा जुगाड़ बाजी, तो कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। तो भैया हमने 4u प्लस 8u बराबर क्या रख लिया स्केप का 0 रख लिया। अब जो 2 संख्या दे रखी इनमें से ही कॉमन ले लिया हमने। यहाँ 4 है तो 4 का 4 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एक यहाँ u है, एक यहाँ u है, तो यहाँ u का u बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहाँ 8 है, 8 में से 4 बाहर आ सकता है ना आ सकता है? तो भैया मैं इसे कितना ले लिया 4 में से 4 आ गया, u में से u आ गया, तो अंदर क्या बचा u, यहाँ से u भी चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 8 था। यहाँ से 4 दूनी कितना हुआ है 8, 4 बाहर चला गया तो कितना बचेगा 2 बचा। ठीक माइनस के 2 नहीं, अभी तो प्लस के 2 ही बचा भैया। तो 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 भाई, 4u बराबर 0 हर बार रखते आ रहे नहीं आ रहे। u प्लस 2 तो u प्लस 2 बराबर 0। भैया u है, u के यहाँ अगर कोई संख्या होती तो इधर जाती पहले प्लस माइनस में, लेकिन अब वो काय में u के गुना में संख्या है तो अब कहाँ जाएगी वो भाग में। तो भैया u है 4 ना समझो तो 4u है तो 4 कहाँ चली जाएगी 0 के नीचे यानी भाग में चली जाएगी भैया। तो भैया u बराबर कितना आएगा हमारा 0, यानी एक हमारा u का मान निकल गया जिसे हम मान सकते हैं क्या अल्फा भी मान सकते हैं। इसके बाद में u प्लस 2 बराबर 0। अभी हमारा प्लस माइनस में इधर जाकर काय में जाएगा u प्लस में इधर आकर काय हो जाएगा माइनस में, तो u बराबर कितना आएगा माइनस के 2, यानी अल्फा और बीटा के हमारे मान निकल गए। मैंने बताया था तुम्हें जो हमारे 2 शून्य के निकल आएंगे उनको ही हम एक को अल्फा मान लेंगे, को क्या मान लेंगे हम बीटा मान लेंगे। भैया आ जाओ पहला वाला और दूसरा वाला 2 फॉर्मूले से भी हमें अल्फा और बीटा के इनके मान सिद्ध करके दिखाने की दोनों साइड बराबर है ना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। हमारे पास अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है माइनस का 2, भैया a का मान है 4, b का मान है 8 और c का मान कितना है 0। फॉर्मूले में रखो भैया अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान है 0, बीच में प्लस, बीटा का मान कितना है माइनस का 2 रख लिया। कोई दिक्कत भैया? इसके बाद में a का उसको b का मान पहला बाहर इसके माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे, फिर प्लस का 8 है तो भैया मैंने प्लस का 8 लगा दिया बटे 4। तो भैया जब प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस होगा तो माइनस के 2 आ गया भैया। उसके बाद में जब माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा और 8 में 4 का भाग देंगे क्या बार कटेगा 2 बार कटेगा ना कटेगा। तो भैया कितना आ गया दोनों तरफ माइनस के 2 आ गए नहीं आ गए। उसके बाद
अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। तो जब 0 की गुना -2 में होगी 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। इसके बाद में सी बटे ए, सी का मान हमारा 0, ए का मान हमारा कितना है 4 है। अब हम किसी भी मान में अगर 0 में अगर कोई भी 0 है उसमें किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो 0 बटे सन्नाटा -2 और u बराबर 0 और -2। भैया सारे मान निकाल लिए हमने, कोई दिक्कत मोनू भैया। अगले सवाल की तरफ बढ़े, थोड़ी प्रगति करें। स्क्वायर माइनस 1, टी का स्क्वायर माइनस यानी टी का स्क्वायर माइनस के 15। अब सवाल में क्या मिस कर रखा उसने, तीसरी संख्या तो दे रखी है, दूसरी संख्या मिस कर रखी है। दूसरी संख्या आपको खत्म कर दी। किसके आगे देखो, ये हमारी कैसी संख्या, चर संख्या है ना, है भाई चर संख्या है। ये हमारी अचर संख्या है। हमारी संख्या होनी चाहिए थी कितनी, हमारी संख्या होनी चाहिए थी 3। संख्या कितनी दे रखी है हमें 2। क्योंकि हर बार हमारा सवाल कैसा होगा, देखो ऐसा होगा सवाल, जैसे अगर टी का स्क्वायर है तो यहाँ -2t होता और प्लस का 15। ये होता हमारा होता सवाल बिल्कुल सही भाषा में। ओ इधर देख लो, अगर ये होता था इस तरह से हमारा सवाल दिया जाता। लेकिन आपका क्या कर रखा है, कौन सा पद मिस कर रखा भैया हमारा, आपका बीच वाला पद हमारा मिस कर रखा, नहीं कर रखा। तो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या करेंगे भैया, हमारा बीच वाला पद मिस है तो हमें 2 पद दे रखे, एक तो टी स्क्वायर माइनस 15 और भैया अब इसके हम बराबर 0 भी नहीं मान सकते, क्योंकि फिर दोनों में से कोई सा भी कॉमन नहीं आ सकता। वहाँ तो कॉमन आ गया था क्योंकि हमारे दो संख्या लगातार दे रखी थी। मैं पहली संख्या दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी थी, उसमें तीसरी संख्या मिस कर रखी थी। फॉर्मूला सवाल ऐसा था ना, 4u का स्क्वायर प्लस के 8u, तो हमें 2 संख्या लगातार दे रखी थी। हमें कौन सी संख्या मिस कर रखी थी, हमारी तीसरी। लेकिन इसमें बीच की संख्या खाली क्या कर ली उसने, बीच की संख्या। अगर जिन्ना ऐसा है, अगर बीच की पैडी खत्म कर दे तो इस वाली पैडी पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर हमारी यानी लास्ट वाली पैडी खत्म कर रखी है 2 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अब उसने बीच में रास्ता ही काट दिया बिल्कुल आगे आ जाने का, तो अब हम थोड़ा सा हाँ ना तो हाँ ऐसा ना नू आगे नहर पीछे कुआ, अब कहीं ना कहीं तो कूद देंगे। इस हिसाब से सवाल दे रखा। तो अब क्या करेंगे इसमें, जैसे हमारा 15 है, इसे हम थोड़ा सा लॉजिक लगावे। देखो ये हमारा टी का स्क्वायर माइनस का 15 है। मैंने बताया था तुम्हें, अगर मैं किसी संख्या पे 2 का स्क्वायर करके ऐसा कर दूँ तो इस वर्ग लगा दूँ तो इससे कट जावे ना, कट जाता, ये तो पता है सबको। तो अगर मैं इस पे 15 का स्क्वायर करके इस पे क्या कर दूँ, वर्ग लगा दूँ, तो यानी ये इससे कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। या कोई फर्क पड़ेगा बस, जब इससे ही कट जाएगा तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो भैया टी स्क्वायर माइनस का 15 का मैंने -15 का होल स्क्वायर कर दिया, √15 का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि अंडर इससे स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं हमारी संख्या हुई की हुई है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान लगावे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक फॉर्मूला बनना हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कौन बताया क्या फॉर्मूला रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला? जो इसका फॉर्मूला रहा है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला रहा है भैया a प्लस b और a माइनस b। यानी हमें संख्या एक बार जोड़नी, एक बार क्या करनी, घटानी। तो हमें इससे a और b के मान लिखने हैं। हमारा a का मान कितना दे रखा, जो हमारी पहली वाली संख्या होगी, देखो ये तो होगा हमारा a का मान, ये का होगा हमारा, यानी हम समझे कि a बराबर हमें रखना t का स्क्वायर और b बराबर क्या रखना भैया हमें 15, √15। सुनो क्या नाम लिख रहा है हमें, खाली इसमें t, इसका मान क्या रखना हमें, t रखना है। क्या रखना हमें, a बराबर t, क्योंकि इसका भी स्क्वायर खत्म करना है, इसका भी स्क्वायर करना था। a का मान t और b का मान कितना रख रहा, √15। a के और b के हमें मान मिल गए। बस अब कुछ नहीं, हमें a और b के मान फॉर्मूले में रखने। कैसे रखेंगे फॉर्मूले में, देखो इधर कर लो भैया थोड़ा सा ये सवाल। हमें कौन से फॉर्मूले में रखने, ये हमें फॉर्मूले रखने a प्लस b और a माइनस b। हमें इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये वाले मान हमें एडजस्ट करने। a का मान कितना भैया हमारा t प्लस भैया b का मान कितना है √15। बताओ भैया कोई दिक्कत, आ जाओ। a का मान कितना भैया हमारा t, b का मान कितना हमारा √15। बताओ कोई दिक्कत,
यानी हम उस सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाह रहे थे पहले, क्योंकि हम इस तरह से हम 2 मान निकल रहे थे हमारे। अब इन मानों को किसके बराबर रखेंगे हम? अल्फा के नहीं, पहले 0 के बराबर तो रख ले। इन मानों को हर बार 0 के बराबर रखते आ रहे थे ना, आ रहे थे, तो रखेंगे 0 के बराबर। देखो t प्लस √15 बराबर 0, t माइनस √15 बराबर 0। भैया कोई दिक्कत? बता दियो अभी। इसके बाद में हमें पता है कि हमारी ये t इधर प्लस में था, काय को हो जाएगा ये, तो t बराबर माइनस का √15, इधर यू t बराबर u इधर जाएगा तो काय को हो जाएगा प्लस का, t बराबर 15। हमें 2 मान मिल चुके भैया, मिल गए ना, मिल गए। हर बार हमें ऐसे मान निकाल के लाख रहे थे हम, यानी मान निकाल के ले आए। एक मान को क्या मान लेंगे हम? अल्फा। दूसरे मान को क्या मान लेंगे भैया हम? बीटा। अल्फा बीटा। कोई भैया दिक्कत नहीं तक? आ जाओ। अब हमारे पास अल्फा और बीटा का मान है। उसके बाद में पहले मैं यहाँ मान लिख लूँ। हमारे पास अल्फा का मान कितना भैया? माइनस का 15। बीटा का मान कितना भैया हमारा? प्लस का 15। सही है भैया। ए का मान कितना हमारा? बी का मान कितना हमारा? और सी का मान कितना? ए का मान कितना भैया हमारा? टी। हम टी थोड़ी मानना है, हम क्या मानेंगे? एक ही तो मानेंगे। क्या मानेंगे? एक। क्योंकि इसके सामने कोई भी संख्या नहीं लिख देंगे। 4 लगती तो 4 मान दे, 5 लगती तो 5 मान दे, हर बार ऐसे मानते आ रहे नहीं आ रहे। इसके बाद में भैया बी का मान क्या मान लूँ मैं? बी का मान 15 क्यों मानेंगे भैया? बीच वाली संख्या तो दे रखी ना है, तो बी का मान क्या मानेंगे हम? 0। और सी का मान कितना भैया? सी का मान है माइनस का 15। बताओ भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बताएगा। है किसी को कोई दिक्कत नहीं? पक्का आगे बढ़ा जाए। तो अब हमें फॉर्मूले में रखने ना रखने? फॉर्मूला रखे कुलबेज बेटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। इस तरह से फॉर्मूले में रखा जाए। हमारे पास सारे मान है, टेक दो जल्दी से मान। अल्फा का मान कितना भैया? माइनस के 15। बीटा का मान कितना? प्लस के अंडर रूट में प्लस का 15। बताओ भैया कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत? बराबर माइनस बी का मान कितना दे रखा भैया? 0। और सी का मान, ए का मान कितना भैया? 1। भैया तक कोई दिक्कत? आ जाओ। देखो हमारा इसे ऐसे खोल लो पहले। माइनस का अंडर रूट में 15 प्लस 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 आ जाएगा 15 बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दें क्या आएगा? 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अन्य बताओ जब माइनस का 15 और प्लस का 15 एक सी संख्या तो दोनों घट जाएगी नहीं घट जाएगी? तो क्या आएगा? 0 बराबर 0 बटे सन्नाटा आ गया भैया। आ गया भैया। इसके बाद में किसका मान निकालना में? और अभी एक और फॉर्मूला हमारा, उसको उसे और देख लें। अल्फा बीटा बराबर, अरे बीटा कैसा बन गया ये देखो, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। सी बटे ए, जी कौन कह रहा? सी बटे ए। अल्फा का मान कितना भैया हमारा? अंडर रूट 15। ओ भैया चुप। लो बस देखो माइनस का 15। बीटा का मान कितना दे रखा भैया? प्लस का अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना दे रखा भैया हमारा? माइनस का 15। और ए का मान कितना भैया हमारा? ए का मान है 1। बताओ भैया कोई दिक्कत? हमने तक मान रख लिए। नो बताओ हमारा क्या नाम लग रहा है? जब अंडर रूट और अंडर रूट आपस में अगर सेम संख्या हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, बताई थी। जब हमारी अंडर रूट अगर 3 अंडर रूट 3 है तो खाली 3 आएगा। अंडर रूट 4 है तो 4 आएगा। अंडर रूट 9 है तो अंडर रूट 9 है तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो अब बताओ यहाँ अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 है तो क्या आएगा? माइनस का 15। क्यों आया माइनस का 15? क्योंकि प्लस की माइनस की और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अंडर रूट की और अंडर रूट की आपस में 15 अंडर रूट 15 की गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 आएगा बराबर। क्या नाम लिखा भैया? जब 15 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? क्या नाम लिख रहा है भैया? क्या आएगा? बराबर माइनस का 15। तो बताओ भैया दोनों साइड बराबर आ गई नहीं आ गई? ये हमसे पूछ रहा था। समझ में आ गया गुलबेज? जल्दी उतार लो फिर अगला वाला सवाल देखेंगे।